दोस्तों आप सभी को स्वागत है इस चैनल पे। तो एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव आया है। नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है 34 इयर्स के बाद इसमें टोटल चेंजेस लेके आया गया है। ये जो नया एजुकेशन सिस्टम है आप सभी के लिए बहुत बेनिफिटेड होने वाला है, क्योंकि देखिए इतना दिनों तक सपोज मान के चलिए बहुत सारे रीज़न रहते थे। कोई भी स्टूडेंट अगर आपका जो स्टडी है, सपोज कॉलेज लेवल का स्टडी है, मान के चलिए आप फर्स्ट ईयर पढ़ने के बाद सेकेंड ईयर पे आप कॉलेज का फीस नहीं भर पा रहे, या ऐसा कोई भी रीज़न से आप अगर कॉलेज छोड़ देते हैं, तो इन फ्यूचर जब आप कोई भी फिर से दोबारा कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सोचते थे तो आपको फिर से फर्स्ट ईयर से एडमिशन लेना पड़ता था। मगर अभी ये जो नया बदलाव ले आने के बाद, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो नया बदलाव ले आने के बाद जो रूल्स होगा, इसमें आपको मतलब जितना देर तक आप पढ़ाई कर चुके हैं ऑलरेडी, अगर आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट है, फर्स्ट ईयर के बाद अगर आपने कॉलेज छोड़े हैं तो डायरेक्ट आप सेकेंड ईयर पे ही एडमिशन ले सकते हैं। टोटल जो ऑफिशियल डिटेल्स है आप लोगों को एचआईडी मिनिस्टर का जो कैबिनेट आज का जो डिटेल्स है मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइव दिखाएंगे। देखिए, not only with the uh, governments, state governments, with central ministries, state governments, with the academia, but also the involvement of the common people. लोगों से राय ली गई कि आप अपनी शिक्षा नीति में क्या देखना चाहते हैं, और इसके आधार पे जो शिक्षा नीति और उसके बड़े रिफॉर्म्स हैं, उसमें उच्च शिक्षा में हम 2035 तक 50% GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तक पहुंचेंगे, और उसके लिए होलिस्टिक एजुकेशन की नई व्यवस्था लाई जा रही है, जिसका सबसे बड़ा अंग है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। आज की व्यवस्था में यदि 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश मैं आगे नहीं पढ़ सकता हूं, तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मैं आउट ऑफ द सिस्टम हो जाता हूं। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम में ये रहेगा कि 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 या 4 साल के बाद डिग्री, यानी और मल्टीपल एंट्री थ्रू एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। जो नीचे बुलेट है कि मेरे जो क्रेडिट फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं, जैसे बैंक के सेविंग अकाउंट होते हैं, वैसे ही एकेडमिक क्रेडिट में डिजी लॉकर के माध्यम से हमारे वहां पर क्रेडिट रहेंगे, so that in the third year, if I want to take a sabbatical for a year, or I want to take a break for any reason, family condition or otherwise for some time, and I return after a fixed period, within a fixed period of which will be prescribed by the new Higher Education Commission, if I come back to the education system, I will not be asked to repeat the first and second year. My credits are already there in the academic credit bank. I will utilize those credits for my further education. इसमें ये भी व्यवस्था रहेगी मल्टीपल एंट्री और एग्जिट में कि जो लोग 4 साल का डिग्री प्रोग्राम करेंगे, जो आगे रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए अलग व्यवस्था, 4 साल डिग्री प्रोग्राम। जो नौकरी में जाना चाहते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर हैं, तो हम लोग 3 साल के डिग्री प्रोग्राम यथावत पूर्व की भांति रहेंगे, लेकिन 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम विथ 1 ईयर MA एंड डायरेक्ट नो MPhil, दे कैन गो टू PhD। एक और व्यवस्था जो इसमें की गई है वो ये है कि ये सारे प्रोग्राम जो होंगे ये मल्टी डिसिप्लिनरी होंगे। आज की जो व्यवस्था है, जब मैंने शिक्षा ग्रहण की थी महोदय, कि फिजिक्स ऑनर्स के साथ केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या जूलॉजी, बॉटनी लिया जा सकता है, उसके साथ फैशन डिजाइनिंग नहीं ली जा सकती थी। मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन की जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें मेजर और माइनर की व्यवस्था होगी। जो मेजर प्रोग्राम जो डिसिप्लिन का है, उसके अलावा माइनर प्रोग्राम भी लिए जा सकते हैं। इसका फायदा ये होगा, 2 फायदे इस पूरे सिस्टम के, कि आर्थिक या अन्य कारण से जो लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं वो वापस सिस्टम में आ सकते हैं बिना अपना समय गंवाए हुए। दूसरा कि जो अलग अलग विषयों में रुचि रखते हैं, बहुत से फिजिसिस्ट होते हैं जो कि म्यूजिक में रुचि रखते हैं, लेकिन उसके लिए फॉर्मल उनको कोई व्यवस्था नहीं रहती है। नई व्यवस्था में मेजर और माइनर्स के माध्यम से ये व्यवस्था रहेगी कि व्यक्ति मल्टी डिसिप्लिनरी, वेल राउंडेड, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इंजीनियरिंग और म्यूजिक अगर सीखना चाहता है, अगर वहां
संस्थानों को मल्टीडिसिप्लिनरी बनाया जाएगा, यूनिवर्सिटीज को मल्टीडिसिप्लिनरी बनाया जाएगा, वहां वो शिक्षा ले सकता है। नेक्स्ट प्लीज। ग्रेडेड ऑटोनॉमी ऑफ ऑटोनोमस कॉलेजेस, ये दोस्तों जो मेन पार्ट था मैंने आप लोगों को पूरा दिखाया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये जो नया एजुकेशन सिस्टम का जो भी बदलाव आ रहा है, नेशनल एजुकेशन सिस्टम टोटल ऑल ओवर इंडिया में नेशनल वाइज इसका बदलाव किया जा रहा है। तो दोस्तों मैं फुल डिटेल्स में और एक वीडियो आप लोगों को ले आके देंगे, बहुत जल्दी आप लोगों को चैनल से मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए इसमें जो मेन बेनिफिट आप लोगों को होने वाला है, सपोज मान के चलिए कोई भी स्टूडेंट जो ऐसे कि यहाँ पे बताया गया कोई भी रीज़न के चलते कॉलेज छोड़ देता है, तो उसका ईयर जो है या फिर टाइम बता सकते हैं, टाइम और दोबारा इन फ्यूचर में लॉस नहीं होगा। वो चाहे तो भविष्य में कभी भी उसका जो पढ़ाई है फिर से जहाँ से छोड़ा था वहीं से आके कंप्लीट कर सकता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी हर एक स्टूडेंट के लिए है। और भी डिटेल्स में और भी इजी में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाएंगे। अगर ये वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट्स है तो कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है। थैंक यू।